सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे झारखंड की। अब सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है, क्या झारखंड में सरकार बदल सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वो बीजेपी के साथ जाकर एनडीए में शामिल हो सकती है और कांग्रेस सरकार से बाहर हो सकती है। अब ये खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रही हैं, तो इसके कई पहलू भी हैं कि बीजेपी को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाएगी नहीं जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ सभी पहलुओं पर चर्चा करने की। अब राजनीति में ये तो होता ही है कि शिबू सोरेन जी या किसी शीर्ष नेता को भारत रत्न दे दिया और वो उस भारत रत्न देने वाले के साथ गठबंधन कर ले, और जो गठबंधन कर ले वो भ्रष्टाचार से थोड़ा सा मामला हल्का हो जाता है या टल जाता है या जेल जाने से बच जाता है। विपक्षी आरोप लगाते भी हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो बीजेपी में आता है उसका भ्रष्टाचार धुल जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? अब जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी अलायंस से निकलकर एनडीए में जाती है तो उससे लाभ है या हानि? अब जहाँ तक सरकार है, सरकार तो अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही मुख्य है, घटक है। मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, हेमंत सोरेन। अगर ये सरकार बदलती है और मुख्यमंत्री भी बदलते हैं तो कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, मुख्यमंत्री हो सकती हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हैं, उनके जेल जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को फ़ायदा क्या होगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे एनडीए अलायंस में है तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक वोट, विशेषकर मुस्लिम, जो बीजेपी को नहीं जाते, जो एनडीए अलायंस को जाते हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी मिलते हैं। तो वो वोट निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों से निकल जाएंगे। और क्योंकि कांग्रेस गठबंधन से बाहर हो जाएगी इस स्थिति में, तो वो कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे। उनका स्वाभाविक है कांग्रेस की तरफ जाना। अब दूसरा चलते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर वोट बैंक है आदिवासी। सवाल ये है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ एनडीए में जाने पर अपने कोर वोट बैंक को उनके साथ शेयर करेगा? कि बीजेपी यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आ जाती है, दोनों एक गठबंधन में आ जाते हैं, तो आदिवासी वोट भी तो बीजेपी की तरफ खिसक सकते हैं। क्या हेमंत सोरेन ऐसा चाहेंगे? ठीक है, उनकी सरकार बची रहेगी, मुख्यमंत्री चाहे वो रहे चाहे उनकी पत्नी रहे, ये तो उनके पक्ष की बातें करती मैंने आपको कि उन्हें फ़ायदा है या नुकसान। अब दूसरी तरफ बीजेपी है, क्या बीजेपी को कोई फ़ायदा है? आज बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, यानी वो झारखंड में असहमति की आवाज़ है, सरकार पर सवाल उठाने वाली आवाज़ है। अब वो सरकार में चली जाएगी, निश्चित रूप से उसे सरकार में होने का लाभ मिलेगा, जनता के लिए ज़्यादा काम कर पाएगी, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन क्या जो असहमति की आवाज़ है, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, क्या वो बीजेपी के हाथ में रह जाएगा? कि बीजेपी तो खुद सरकार का हिस्सा होगी, वो तो कांग्रेस के पास चली जाएगी। वो आवाज़ तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होगी, तो बीजेपी को जहाँ एक तरफ फ़ायदा होगा सत्ता में आकर जनता के लिए कुछ करने का ही, वहीं उसे असहमति के बाद गंवानी भी पड़ेगी अपनी। अब आता है कांग्रेस को क्या फ़र्क पड़ेगा? कांग्रेस सत्ता में आज सरकार में शामिल है। कांग्रेस यदि बाहर निकल गई तो वो बन जाएगी सरकार पे सवाल उठाने वाली आवाज़, जनता की असहमति की आवाज़। तो कांग्रेस को तो इसमें कोई नुकसान मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो तो अब सवाल खुलकर उठाएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी उठाएगी और बीजेपी पर भी उठाएगी, उसे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एनडीए में जाने से, बीजेपी के साथ सरकार बनाने से कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला है। कांग्रेस लाभ की स्थिति में होगी और जो वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरकेगा, विशेषकर अल्पसंख्यक या मुस्लिम, वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। कांग्रेस एक
मजबूत वोट बैंक के साथ विपक्ष में आ सकती है, विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। ये तो हो गए राजनीतिक पहलू। अब दूसरे पहले झारखंड की जनता को क्या मिलेगा भाई? ये निश्चित रूप से यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ जाता है, एनडीए गठबंधन में शामिल होता है, तो निश्चित रूप से उन्हें केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा। यदि कोई आर्थिक संकट झारखंड में होगा भी, जैसे कि आजकल फ्रीबी के कारण कुछ राज्य सरकारें, खासकर सेकुलर सरकारें आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, यदि ऐसा कोई संकट भी होगा भी तो उससे भी उन्हें निजात मिलेगी या संकट कम हो जाएगा। वह जब केंद्र सरकार झारखंड की सरकार में शामिल होगी, निश्चित रूप से वो झारखंड को केंद्र सरकार आने के बाद पहले की तुलना में ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो जहाँ तक झारखंड की जनता का सवाल है, उसे तो बीजेपी के आने में या एनडीए की सरकार बनने में उससे तो लाभ ही लाभ है। तो ये सारे पहलू सामने हैं, इन सारे पहलू को देखकर सोचना पड़ेगा बीजेपी को भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी लाभ किस में है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है शिबू सोरेन जी को भारत रत्न दे दिया जाए, कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री बन जाए और हेमंत सोरेन जी भी जेल जाने से बच जाए। ये सब देखकर क्या होता है ये देखना पड़ेगा। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।